प्रोराटा विथ 4 फीचर एंड रीच। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 64 लोटस लिमिटेड वाला। Lotus Limited invited application for issuing 80,000 equity share of ₹10 each at a premium of 4 per share। ठीक है, कितनी एप्लीकेशंस मंगवाई है? 80,000। एक शेयर कितने का? 10 का, ₹4 प्रीमियम आ रहा है। अच्छा, एप्लीकेशन 5 और नो अलॉटमेंट। प्रीमियम किस में है? प्रीमियम अलॉटमेंट में है सारा का सारा। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 140, 1,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है, अलॉटमेंट एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। देखो इसमें कैटेगरीज भी नहीं है, एक ही कैटेगरी के अंदर हम 140 वालों को 80,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं बांट के। जैसे जिसने 10 अप्लाई करे उसको 8 दे दिए, जिसने 20 अप्लाई किया उसको 16 दे दिए, रेशो के हिसाब से। ठीक है, तो रेशो क्या बनी हमारी? 8/14। मतलब जिसने 14 शेयर अप्लाई किए उसको 8 शेयर मिले, जिसने 28 उसको 16। ठीक है, बस। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये ना भी लिखा होता तो भी हम अलॉटमेंट तक एडजस्ट करते उसके अंदर, और कॉल तो वैसे भी नहीं है, सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में ही आ रहा है उसके बाद, तो अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होगा एडवांस मनी। राजीव हु अप्लाइड फॉर 1400 शेयर्स। एक बंदा था राजीव जिसने 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। लेटर ऑन these forfeited share were reissued at 9 per share fully paid up as necessary journal entries। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ नहीं है कि नहीं? तनवीन जी आओ फटाफट जर्नल डलवा दो मेरे से। तनवीन जी डलवाएंगी। फर्स्ट तनवीन जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आया? 140 शेयर्स पे पैसा रिसीव हुआ। कितना? 5, क्योंकि एप्लीकेशन 5 है, 7 लाख। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड, प्रीमियम नहीं आएगा। क्यों? प्रीमियम इसमें है ही नहीं, प्रीमियम तो अलॉटमेंट में है। टू शेयर अलॉटमेंट, वो चेक करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट में कितना जा रहा है और कहीं रिफंड तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, वो देख लेते हैं। देखो हमें वर्किंग नोट, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई? 7 लाख। ठीक है, लेस एप्लीकेशन मनी बनती कितनी थी? क्यों 5 लाख? बनती थी 80,000 इंटू 5। जितने हमने अलॉट करने एप्लीकेशन मनी उतनी बननी थी। 8/5 का 40, 4 लाख। ये 3 लाख क्या है हमारे पास? एडवांस मनी जो शेयर होल्डर्स की आ गई हमारे पास, ये है एडवांस। अब ये एडवांस कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में। पहले हमें देखना है कि अलॉटमेंट बनती कितनी है, कहीं इससे कम तो नहीं बनती। अगर इससे कम बन रही है फिर बाकी का पैसा रिफंड करो। तो अलॉटमेंट बनती है 80,000 इंटू 9, 9 8 से 72। तो ज्यादा बन रही है, हमने कम एडजस्ट करनी है, तो रिफंड कुछ नहीं करना, तो पूरी एडजस्टमेंट हो जाएगी इसके अंदर। तो 7 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या 4 लाख। जितना हमें चाहिए उतनी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और अलॉटमेंट के अंदर क्या बचा हुआ 3 लाख। कोई दिक्कत ही नहीं है इस एंट्री में। अब करो थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू करें।
अब तो हमें पता हमने 80,000 शेयर देने हैं, अब पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। एंट्री डलवाना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और कुछ आएगा? बताओ। टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी इस बार मंगवाना है हमने, तो उसे भी तो ड्यू करो। अलॉटमेंट के अंदर कितना जाएगा? ये लो, ये तो मैं लिख देता हूं, अमाउंट आप बताओ। 9 7 20। कैपिटल का कितना पैसा मंगवा रहे हैं हम? लाइबिलिटी कितनी है हमारी? 5 और 4 प्रीमियम है, तो 8 5 40 और ये 3 20। बस अब मेन कहानी बसती है इधर, अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव होगा? बैंक अकाउंट डेबिट है? क्या चीज? कॉल्स कहाँ है? ये एंट्री कितने से आएगी? अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरिया मत दिखाओ ना। वर्किंग नोट 2। तनवीन जी हेल्प करोगे? नहीं नहीं, देखो अलॉटमेंट का आना कितना था? 7 20। 7 20 में 3 ऑलरेडी आ गया, 1 लाख क्यों? अरे वो तो हमने यहाँ ड्यू कर दिया ना, अब तो हमें सिर्फ बताना पैसा कितना मिलेगा हमें अलॉटमेंट के लिए। कहाँ मिला 3 लाख पहले? ये अच्छा, तो ये किधर गया? प्रीमियम नहीं मिलना। आप मेरे को पैसा दोगे, जब मैं बोल रहा हूँ प्रीमियम भी देना साथ में, तो आप क्या मेरे को इक्विटी का पैसा दोगे, प्रीमियम नहीं दोगे? प्रीमियम भी तो मिलेगा। तो टोटल तो मेरे को इतना मिलना था 7 20, जिसमें से 3 लाख तो ऑलरेडी आ गया मेरे पास एडवांस में, बाकी कितना बचा? तो 4 20 से आएगी एंट्री? नहीं, 4 20 से नहीं आएगी। अरे उसमें एक शेयर होल्डर है जिसने अपनी अलॉटमेंट नहीं दी, वो भी तो माइनस करने हैं, वो देखते हैं हम। तो पहले तो निकालेंगे अलॉटमेंट नॉट पेड बाय, क्या नाम है उसका? राजीव। देखो राजीव के शेयर्स कौन से दे रखे हैं? 1400, ये तो अप्लाइड है, और प्रो राटा के अंदर तो हम अप्लाइड वालों को तो कम इशू करते हैं, तो हमें अलॉट निकालने पड़ेंगे पहले। फॉर्मूला होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है अलॉट का? अरे अप्लाइड इनटू रेशो। रेशो कैसे बनती है कैटेगरी की? 80,000 1 लाख अपॉन में 1,40,000। ऊपर आती है रिक्वायरमेंट, नीचे आते हैं अप्लाइड। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप अलॉट निकाल रहे हो ना, वो अप्लाइड से कम आने चाहिए, और जो आपने रेशो बोली उसके हिसाब से अप्लाइड अलॉट ज्यादा आ जाएंगे, अप्लाइड से वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पेपर में हमेशा ध्यान रखना कि अलॉट अप्लाइड से कम ही निकले। अच्छा अप्लाइड कितने थे इसके? 1400। यार जब 80 वालों को 140 वालों को 80 मिल रहे हैं, तो 1400 वालों को 800 मिलेंगे। रिक्वायर्ड 80,000 अपॉन में 140, 4 जीरो कटे, 14 से 14 कटा, तो कितने आ गए अलॉट? 800।
अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, इस बंदे ने अपनी कितनी अलॉटमेंट नहीं दी। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ड्यू, कितनी इसने एप्लीकेशन मनी दे दी थी, हमें बता सकते हो? 1400 इंटू 5 दे दी थी, कितनी होगी? 7 लेस एप्लीकेशन मनी, सॉरी ये ड्यू नहीं है, ये पेड है। पे कितनी करी उसने, और एप्लीकेशन मनी उससे बनती कितनी थी, कितनी बनती थी एप्लीकेशन मनी? 800 इंटू 5, जितने हमने उसको अलॉट करे हैं एप्लीकेशन, तो उसने उस पे देनी थी। 8 5 का 40। एडवांस कितना आया इसका? 3। ये एडवांस है। अब ये एडवांस इसका कहाँ एडजस्ट हुआ होगा? अलॉटमेंट में। लेस करो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितनी बनती है? 800 इंटू 9, 72। 72 बनती थी, 3000 इसकी ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है, बाकी बची 4200, ये उसने नहीं दी। ठीक है, तनवीन जी, तनवीन जी मेरी आंखों में है, आप पे ध्यान है मेरा, खटक रहे हो आप। अच्छा तो देखो, अलॉटमेंट बनती कितनी थी? 720 माइनस कितनी आ गई थी? 3 लाख, माइनस ये 4200 आई नहीं, ये कर दो। दो ही कॉल्स है, एक अलॉटमेंट, उसके बाद क्या हुआ? उसके शेयर 4 फीट हो गए। रुक जाओ, 4 फीट की एंट्री डलवाओ। जब आपने शेयर ही कैंसिल कर दिए तो उसके नाम पे जो लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है शेयर कैपिटल की, वो भी कैंसिल करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी? 800 इंटू जितनी ड्यू कर रखी है, ड्यू तो मैंने सारी ही कर दी है 10 रुपए इंटू 10, 8000 प्रीमियम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ड्यू था, रिसीव नहीं हुआ, तो जो प्रॉफिट हमने दिखा रखा था वो रिसीव ही नहीं हुआ, उसको कैंसिल करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितना? 800 इंटू 4, 3200। ठीक है, 2 शेयर 4 फीचर में कितना जाएगा? रिसीव कितना हुआ है अदर देन प्रीमियम? रिसीव तो ये हुआ है, जितना पैसा रिसीव हुआ है अदर देन प्रीमियम, प्रीमियम छोड़ के वो सारा फोरफीट कर दो, 7000। और जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया उसको कैंसिल कर दो। शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा नहीं आया अलॉटमेंट का? 4200। ठीक है, ₹4 पेड और फुल्ली पेड शेयर मेरा है कितना? 10 का। ठीक है, लॉस हो गया, लॉस कहां से बियर करेंगे? इस पैसे में से जो जब्त किया है ना। तो अच्छा, जब हम री इशू करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, डाल दो। कितना? 800 इंटू 9, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 800 इंटू फुली पेड अप, मेरा शेयर कितने का है? 10 का। क्या हुआ? दिख नहीं रहा? 8000। और जो बचा हुआ जो लॉस हो गया हमें री इशू पे, वो लॉस कहां से बियर करेंगे? जो पैसा हमने जब्त कर रखा है फोर फीचर वाला। शेयर फोर फीचर डेबिट 800 इंटू 1,
बस ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। फुल्ली पेड अप शेयर कितने का था मेरा? 10 रुपए का। रीइशू कितने का कर रहे हैं? 9 का। तो 1 रुपए जो कम आ रहा है, लाइबिलिटी तो हमने पूरी करनी है 10 रुपए से, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही 10 रुपए शेयर की है। तो अगर हम कम में रीइशू कर रहे हैं तो बाकी का यहां से बियर करो। करेंगे ही। देखो हमने पढ़ा था मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट उतना ही आप दे सकते हो जितना आपने पीछे से फोरफीट करा हुआ है। अब मैंने अगर 6 रुपए फोरफीट करा ना, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? 6 रुपए का। एक तो मैं लाइबिलिटी ले रहा हूँ सामने से, ऊपर से मैं अपना लॉस भी करूँ? नहीं, वो नहीं होता। तो जितना फोरफीट करा हुआ है ना, उतने में से ही हम डिस्काउंट देते हैं, उससे ज्यादा शेयर के इशू पे डिस्काउंट हम नहीं। कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा। शेयर फोरफीचर टू सारे शेयर आपने इशू कर दिए। 800 यूज हो गया।